नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीरा द एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज की जो घटना है वो मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी उस चीज़ से जागरूक बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे पति पत्नी हैं जिनके आपसी झगड़े तो हो जाते हैं, लेकिन आपसी झगड़े के दौरान जो है वो नहीं सोचते कि हम पे एक बच्चा भी है, हम पे औलाद भी है। और औलाद भगवान बहुत मुश्किल से देते हैं और बहुत ही ज़्यादा नसीब वालों को देते हैं, लेकिन फिर भी होने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं अपने ईगो के सामने उस बच्चे की बेचारे की ज़िंदगी नष्ट कर देते हैं, नरक कर देते हैं। तो अपना लाइफ ना खराब करके ज़रूरी है कि आप एक बच्चे के लिए जिएं, बच्चे की लाइफ ठीक करें। अपनी आपने जो करनी है वो कर ली, लेकिन कम से कम बच्चे का जीवन तो ठीक करें। कल मेरे पास एक कमेंट आया, मैंने पढ़ा उसको कि सर आप डाइवोर्स के बारे में बताते हैं और लीगल एडवाइस देते हैं, तो आप ये बताएं सर कि मेरे पास एक बच्चा है, अगर हम दोनों पति पत्नी आपसी रजामंदी से तलाक ले लें तो बच्चे का क्या होगा, बच्चा कहाँ जाएगा। तो अब ये सवाल हो सकता है कि इन मैडम के दिमाग में था, हो सकता है आप पति हैं आपके भी दिमाग में हो सकता है, या किसी के भी दिमाग में हो सकता है कि भाई बच्चा तो हम पे है, मान लीजिए हमारा डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि साथ रहना संभव नहीं है, लेकिन अब इन बच्चों का क्या होगा। तो देखिए, ऐसे समय पर जहां बात आती है बच्चों की, तो बच्चे देखिए लीगली अगर तौर से देखा जाए तो कानून भी बच्चों के लिए हर एक प्रकार से सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। आपकी पत्नी और पति के बीच में जो भी झगड़ा है, मान लीजिए क्रूरता पति ने करी या फिर पत्नी ने करी, लड़ाई झगड़ा पति ने किया या फिर पत्नी ने किया, मुकदमे पत्नी ने किए या फिर मुकदमे पति ने किए, या दोनों ने में से किसी और का अन्य व्यक्ति के साथ कोई संबंध है या कुछ और भी मैटर है, आप दोनों का झगड़ा है, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। बच्चा आप दोनों के प्रेम संबंध के या फिर प्रेम से दो भी आपके शारीरिक संबंध बने, उनसे बच्चा हुआ, लेकिन उस बच्चे का कोई भी ऐसा कोई कसूर नहीं है कि उसने आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा कराया हो। लेकिन जहाँ पर बात आती है बच्चे की, अगर आप कोर्ट में आप जाएंगे तो जब बच्चा देखिए, पहली बात तो अगर आप तलाक ले रहे हैं या फिर अलग रह रहे हैं तो बच्चे की जो कस्टडी है वो 6 साल से नीचे बच्चे की माँ के पास और उसके बाद जो है पिता के पास, ये कस्टडी का नियम है। अब बात करते हैं कि इस नियम के अलावा क्या है। इस नियम के अलावा बच्चे की कंसेंट भी पूछी जाएगी कि वो रहना कहाँ चाहता है, माँ के पास या पिता के पास। कानून ऐसा मानता है कि जब बच्चा बड़ा होता है, 6 साल के ऊपर बच्चा होता है, तो फिर बच्चे की जो अच्छी देखभाल है वो एक पिता ही कर सकता है, ये कानून ऐसा मानता है। ऐसा नहीं है, आज के टाइम में हर महिला भी सक्षम है, कुछ महिलाएं भी बहुत बहुत अच्छे से, पति से ज़्यादा अच्छे सक्षम है, अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है उनकी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नज़रिया है, ये कोर्ट का जो डिसीजन है वो, उसको हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं, अब आप पति हैं या फिर पत्नी हैं और आपके पास बच्चा है तो उसकी देखभाल आप स्वयं ही करेंगे। अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं, आप मैडम आप पत्नी हैं और आप देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं या फिर मेंटेनेंस पति से मांग रही हैं, तो कोर्ट में आप मेंटेनेंस के लिए केस भी कर सकती हैं कि भाई मुझे और मेरे बच्चे को मेंटेनेंस दिलाया जाए, ये इस तरीके से। तो बच्चा कोर्ट जो है बच्चे के लिए मेंटेनेंस भी देगा, पत्नी को दे ना दे, लेकिन 100% बच्चे को देना ही देना है। अब उसमें बच्चा, पिता जो है वो ये भी कह सकता है सर मुझे अपना बच्चा चाहिए, ये मेरे साथ रह रही है कोई बात नहीं, लेकिन ना रह रही मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा बच्चा चाहिए। अब बच्चा लेने के लिए आप मान लीजिए छोटा है, उम्र कम है उसकी, अभी मासूम है, तो आप उसी कोर्ट में जिसमें मुकदमा डाला है उसी में एक एप्लीकेशन लगवा सकते हैं कि सर मुझे मेरे बच्चे से मिलने का राइट है, मुझे मिलवाया जाए, हर एक तारीख पर मिलाया जाए, डेट पर लेकर आया जाए। तो कोर्ट उसको डायरेक्ट कर दे कि आप बच्चे को लेकर आएँ। तो बच्चे से मिलने के लिए, अब देखिए, अब ये तो कोर्ट का नज़रिया है, मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति चाहता है, एक व्यक्ति नहीं चाहता है, और हो सकता है इस दौरान पत्नी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दे, आप बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं लेकिन वो आपको ना मिला है, ऐसा भी होता है। और वो महिला कोर्ट में जाके ये कहेगी साहब बच्चे की इनको याद नहीं आती है, तो बच्चे को भी नहीं पूछते हैं, 2-4 लोग रिश्तेदारों से भी कहेगी भाई ये तो चलो मुझसे तो नहीं है, लेकिन बच्चे को भी फ़ोन नहीं करके पूछते हैं। वो ये नहीं देखती है कि मैंने किया क्या है, मैंने कितने झूठे मुकदमे लगा दिए, मैंने कितना झूठ बोला है, मैंने क्या क्या किया है, वो नहीं देखती है, लेकिन तुमने क्या नहीं किया वो देखती है। बहरहाल इन सब चीज़ों से हट जाइए। अब बात करते हैं कि अब मान लीजिए आपका रजामंदी से अलग हैं, आप समझौता के आधार पर अलग हैं, तो अब उस आधार पर बच्चा जो है आप दोनों अपनी रजामंदी से जिधर चाहें उधर रख सकते हैं, चाहे माँ के पास चाहे पिता के पास, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का कोई निर्णय नहीं है। आप दोनों रजामंदी से जो भी आप कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अच्छे से बेहतर तरीके से जो परवरिश है वो अच्छे तरीके से वो
कि पिता के पास ही बेहतर रहती है, क्योंकि कोर्ट भी यही बात मानता है और ये बात मैं भी कह रहा हूँ आपसे कि पिता के पास अच्छी परवरिश रहती है। क्योंकि बच्चा जब एक समय जब बड़ा हो जाएगा तो माँ से भी सवाल पूछेगा कि आप मेरे पिता कहाँ हैं, उनसे मुझे मिलाइए। तो आप ऐसी चीज़ें खुद मत करिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप लड़ाई झगड़ा कितना भी हो गया हो, कहीं ना कहीं अगर एक प्रकार से दोनों में ईगो वाली बात है तो उस ईगो को ख़त्म करके बच्चे के लिए जीना शुरू कर दीजिए। बस आप ये मत समझिए कि भाई मेरा पति ऐसा है, वो ऐसा है, मैं नहीं रहूँगी साथ में। नहीं, कैसा भी है, जैसा मिल गया, भगवान ने तुम्हें वो दिया था। आपके हो सकता है कर्म ऐसे हों कि आपको खराब मिला, या फिर पत्नी आपको खराब मिली हो सकता है। अब उसको बहन करिए, उसको सहन करिए सब कुछ, और बच्चे के लिए जिए। बच्चे के लिए अगर आप जियोगे तो बच्चे को, अगर आप एक ही छत के अंदर दोनों पति पत्नी रहोगे तो माँ और पिता दोनों का उसको प्यार मिलेगा, परवरिश मिलेगी। और अगर एक व्यक्ति वहाँ से अलग होता है तो बच्चा उस व्यक्ति से वंचित रह जाएगा, अलग हो जाएगा ना। अगर माँ अलग हो गई तो माँ का प्यार नहीं मिल पाएगा, और पिता अलग हो गया तो पिता का प्यार नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ें आपको सोचनी है, क्योंकि परवरिश, अच्छी परवरिश के लिए दोनों का प्यार मिलना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बच्चा माँ से भी सीखता है और पिता से भी सीखता है, वरना फिर वो बाहर जाकर किससे क्या क्या सीख रहा है वो आप समझ नहीं सकते हैं। बहरहाल कॉमन जो पूरी बात है वो, उसका निचोड़ ये है कि आपको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए अगर बच्चा आपके साथ है तो। और अगर बच्चा नहीं है तो भैया आपकी मर्जी है, आपका जो निर्णय करे आप वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो यही है कि अगर आप बच्चा है तो, क्योंकि बच्चा आप दोनों की वजह से ही है। अगर आपकी दोनों की किसी प्रकार से नहीं बन रही है तो बच्चे को मत घसीटिए बीच में, बच्चे को परेशान मत करिए, ना उसका जीवन खराब करिए। आपने जो किया सो किया, लेकिन बच्चे को सुरक्षित रखिए। और हो सकता है तो दोनों उसको अपना अपना प्यार दीजिए और एक साथ रह कर दीजिए। बस मैं तो कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी जरूर शेयर करें। आज का वीडियो काफ़ी बहुत धन्यवाद।